वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर हम सिर्फ जीके का पोर्शन ही डिस्कस करेंगे और ये हमारी थर्ड वीडियो है प्रीवियस ईयर की जीके की। 2 वीडियो और अपलोड है, उनको जाकर देख सकते हैं। और देखिएगा, इन जीके को देखने से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको आगे किस लेवल तक तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जीके का, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो जो राइट आंसर था वो होगा आपका बीट यानी कि गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था? तो स्वर्ण मानक को किसने अपनाना शुरू किया था? तो यूके आपका इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दूसरे चरण की बात कर रहा है तो यहाँ पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपसे सन भी पूछ सकता था पर पूछा नहीं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया गया है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो पंचवर्षीय योजना थी 9th। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। दोहरी नागरिकता डैश की विशेषता है? दोहरी नागरिकता डैश की विशेषता है, तो राइट आंसर क्या था? संघीय सरकार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रतिरक्षीकरण। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है? तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? वो आती है कृषि, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, पूछा गया था कि भारतीय संविधान में लोगों के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल था राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार में है। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लॉर्ड रिपन। और दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बता चुका हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। इस वीडियो से पहले वाला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। 80+ की स्ट्रेटजी बताई है मैंने और बिल्कुल फैक्चुअल, ठीक है। आप उसको अचीव कर सकते हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए हैं कि जीके में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया शुरू किया था विपिन चंद्र पॉल ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त वंश में स्थापित हुआ था, बिहार में है ये 400 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर है? तो नागर शैली का दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी रेखा है वो? तो उस रेखा का नाम है कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलाशय निकोबार से अंडमान को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा राज्य मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? केरल। मूक घाटी आपने सुना होगा, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली, तो वही बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो झारखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक भारतीय मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? तो क्या आंसर था आपका? सभी विकल्प सही हैं। जेट धाराएं, एल नीनो और ITCZ की स्थिति में स्थानांतरण, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन सी रंग प्रकाश की अधिकतम विचलित होती है? तो कौन सी रंग? जो बैंगनी रंग है वो अत्यधिक विचलित होती है, जिसको हम वायलेट बोलते हैं, और जो लाल रंग है वो सबसे कम विचलित होती है। तो देखिएगा, इस शिफ्ट में जो जीके का लेवल है वो इतना टफ नहीं है, बट इस बार लेवल टफ आ सकता है क्योंकि ये पेपर हमारा 3 साल पहले का है। 2017 में ये एग्ज़ाम हुआ था, ओके। और देखिएगा, इस बार आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। वो कब मिलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय घटना के कारण
ग्रहण होते हैं। तो जो प्रकाशीय घटना है वो किसके कारण ग्रहण होती है? ऑप्टिकल फाइबर। तो राइट आंसर होगा कोई भी विकल्प सही नहीं है, यह होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 258, सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? तो किसके कारण जो है? इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों के कारण सौर कुकर गर्म होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट शरीर में डैश के रूप में संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। और देखिए अभी तक एक भी करंट अफेयर नहीं आया, बट आपको मैं बताऊंगा करंट अफेयर जो है वो 15 से 20 प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, और इस बार भी इतने ही पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर का रोल ही 40% का है, 50 प्रश्नों में से आपके पास 20 तो करंट अफेयर ही आएंगे। तो करंट अफेयर में आप सारे नंबर ठीक कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना। सभी स्ट्रेटजी मैंने बताई है स्ट्रेटजी वाली वीडियो में। नेक्स्ट है शुद्ध मणिभीय रूप से पहला किण्वक कौन सा था? तो पहला किण्वक कौन सा था? यूरीज, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो कौन सा जो है वह है ईंधन तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? हीलियम जो है वो ईंधन तत्व नहीं है। हीलियम क्या है? गैस है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील है? तो अमोनिया जो है वो पानी में एकदम अच्छे से घुलनशील है। नेक्स्ट है एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण डैश हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण लुप्त है? तो कौन सी प्रजाति? सभी विकल्प इसके सही होंगे, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? एटॉल, किनारे की तरफ यानी कि फ्रीजिंग, और बैरियर। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही हैं, सभी प्रकार के भारत में प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। और प्रवाल भित्ति होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये समुद्री जीव होते हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के किस पहल के रूप में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना शुरुआत की थी? तो ये करंट अफेयर है उस टाइम का, इसको डिस्कस नहीं करना है हमने। उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी करंट अफेयर था, बट इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिएगा यहाँ से लगभग आपके करंट अफेयर शुरू होते हैं 266 से। ओके, तो 267 करंट अफेयर है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और ये भी आपका यह है नासा के द्वारा मानव ग्रह की खोज की गई जिसमें एक मुड़ी चुंबकीय पूंछ है। तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर था, मंगल ग्रह पर की गई थी। किस देश ने हाल ही में? तो करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने जफना गाले भारी शहर स्थित है? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। और देखिए यह भी करंट अफेयर 2017, सभी 2017 करंट अफेयर हैं। आप देखिएगा आप करंट अफेयर कितने पूछे गए थे। तो मेरा मेन मतलब यही है कि आपको दिखाना है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज कितना था। ठीक है, सारे ही करंट अफेयर क्वेश्चन 266 से शुरू हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको देखते रहना है। ये कैसा क्वेश्चन है यहाँ पे? तो ये प्रश्न भी आपका करंट अफेयर है। तो अब देखिए कहाँ तक करंट अफेयर जा रहा है। 266 से हमने शुरू किया था, तो ये भी करंट अफेयर है, ये भी आपका करंट अफेयर है। किसको टैग मिला था उस समय? ठीक है, कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला होगा? तो माजुली, ये भी करंट अफेयर है। तो यहाँ पे जो है मैथ स्टार्ट हो गया है ना। मैथ का क्वेश्चन जो है मैं आपको किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, प्रीवियस ईयर के सारे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 266 से 285 तक जो है वो सारे के सारे करंट अफेयर थे। तो यहाँ पर अगर मैं वेटेज देखूँ तो 15 में से 6 गए, 9। यहाँ पे 19 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आए हैं। ये आप देखिए 19 प्रश्न जो है वो पिछली बार ही करंट अफेयर के आ गए थे। तो आप देख सकते हैं अब क्या लेवल होगा। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपके अभी भी करंट अफेयर के आएंगे, नहीं तो 15-16 प्लस तो क्वेश्चन आएंगे ही। तो इतने क्वेश्चन आप करंट अफेयर के सारे ठीक कर सकते हैं। आपके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आपके पास 1000 प्रश्न होंगे करंट अफेयर के, इससे ऊपर प्रश्न नहीं होंगे। अच्छे से कर लेना, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, उसको जाकर ज़रूर देखना। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, मैथ की जल्दी जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। और देखिएगा जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है उसको आपको ज़रूर देखना है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं। एग्ज़ाम देने से पहले उसको आप ज़रूर देखेंगे। बहुत ही कंसाइज वे में मैंने वहाँ पे आपको सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आपने उसको देख लिया तो आपकी बहुत सारी जो है
कन्फ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, जाकर देखना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।